गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगा रियल नंबर। और देखिए, ये जो क्लास होगी रियल नंबर की, वो किसी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। चाहे वो 10वीं का बालक हो या बेटा 12th का लड़का हो या कोई भी किसी भी एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो, कोई भी ये वीडियो को देख सकता है अच्छे से। ठीक है, तो देखो रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक नंबर। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या होती क्या है बेटा? हम एक लाइन में वास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब ये होता है कि ऑल द नंबर आर रियल नंबर। आप दुनिया भर की कितनी भी संख्या है सारी, उनको उठा लो, दुनिया भर की सारी संख्या उठा लो, वो सब रियल नंबर में आएंगी। सब समझिए रियल नंबर। तो मैं एक लाइन, बस आप लोग ये याद रखना, ये जो नोट डलवा रहा हूं मैं, क्या ऑल द नंबर ऑल द नंबर्स all the numbers are all the numbers are real number। दुनिया में आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं ना, वो सारी क्या है? रियल नंबर है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं होती है। ये देखिए, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या। अब दुनिया की कोई सी संख्या हो, जैसे मैं कहूं सर एक है कि नहीं, एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं कि सर ये बताइए एक है कि नहीं। एक वास्तविक संख्या है, यस दिस इज रियल नंबर। ठीक है, मैं कहूं अच्छा ये बताओ जीरो है कि नहीं, यस दिस इज रियल नंबर। हाँ, ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अच्छा मान लो मैं कहूं आपसे माइनस का 3 रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा मैं कहूं ये बताइए 3/4 क्या वास्तविक संख्या? तुम कहोगे हाँ सर दिस इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। रेशनल नंबर वास्तविक संख्या मतलब जो ये भी 3/4 है ना, जो बट्टे की फॉर्म में आ जाए, या हम इसे बोलते हैं बेटा P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी क्या आती है आपकी? रियल नंबर में आती है। ठीक है, अब देखो और भी संख्या है। सर ये बताइए क्या रूट में 31 रियल नंबर है? बिल्कुल। जो रूट वाले बच्चे रूट से बहुत घबराते हैं, टेंशन ना लो, आज के बाद घबराना बंद कर दो। रूट कुछ नहीं है, आपका छोटा बेबी होता है वैसा है रूट। ठीक है, तो रूट में 31 जो है वो भी एक क्या है? रियल नंबर। और कौन कौन सी संख्या हो सकती है? सोचो जरा, सोचो, थिंक सोचो। जैसे आप कह सकते हो माइनस का हो गया, पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, रूट में हो गया। और बेटा हाँ, जैसे मैंने कह दिया 3.4, अगर डेसिमल में भी दे दिया, डेसिमल में, वो भी रियल नंबर है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल द नंबर आर रियल नंबर। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, सारी संख्याएं, तो रियल नंबर तो होगा। अच्छा डेसिमल हो गया, मान लो किसी पर बार लगा होता है, जैसे मैंने कह दिया 3.2 पर बार, ये रियल नंबर है सर, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए सेशन को। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4.8। ठीक है, क्या रियल नंबर है? 4.18 ये भी रियल नंबर है। सारी संख्या रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या हो, आभासी संख्या हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रियल नंबर तो होता ही है, रियल नंबर। तो ये बताओ जब ऑल द नंबर आप रियल नंबर बता रहे हैं, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो क्या आभासी संख्या भी होती है? इमेजिनरी नंबर भी होता है क्या कुछ? बिल्कुल होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर बोले तो क्या, कैसे नंबर? देखो अगर मैं रियल नंबर के बात करूं तो देखो सारी संख्या ऑल द नंबर रियल नंबर है। एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, आभासी संख्या। ठीक है, आभासी संख्याएं कौन सी होती हैं? आभासी, जैसे देखो मैं लिख दूं रूट में माइनस का 31। अब ये बेटा ये रियल नंबर नहीं होगी, ये नहीं होगी रियल नंबर। क्यों नहीं होगी रियल नंबर? उसकी वजह सर आपने 31 को किया था, कहा था कि है ना सर ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और ये है। जैसे मैं कहूं रूट में -2, ये है, ये नहीं है रियल नंबर। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर नेगेटिव लिखी जाती है, नेगेटिव में, रूट में नेगेटिव में हो, वो रियल नंबर नहीं है। इसके अलावा सारी संख्याएं रियल नंबर है। अब देखो इतना आपने उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, मैं साइड में हट रहा हूं स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं।
अब रियल नंबर हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है। ठीक है, देखो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या, जैसे देखो रियल नंबर में क्या आता है, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे इवन नंबर, क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या, क्या बोलेंगे, सम संख्या, क्या बोलेंगे, सम संख्या। और तीसरा, तीसरा बेटा ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। ऑड नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, विषम संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर, क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, आप ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि सर आ रहा है, और नहीं आ रहा है तब भी लिखिए कि सर आ रहा है। ठीक है, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, और नंबर विषम संख्या, होल नंबर। एक होता है आपका पांचवा इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। अभी इनको बताऊंगा अभी कि ये होते क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं नेम बता रहा हूँ इनके, अभी बताऊंगा कि ये होते कैसे है ना, ये सब। उसके बाद, उसके बाद आपका आता है छठवां रेशनल नंबर, क्या बोलता है बेटा, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशनल, परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद सातवां है आपका इरेशनल नंबर, क्या है बेटा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देख लो बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग दिल से पढ़िए, अच्छे से सेशन को लाइक करिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी मेहनत, कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी शिक्षा फ्री, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, समझ रहे हो मेरे बच्चों, शिक्षा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल, बस आप मेहनत करिए। ठीक है, अब देखिए सातवां रेशनल नंबर होगा। उसके बाद बेटा आठवां दशमलव संख्या, दशमलव, दशमलव संख्या। ये राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा ऐसे ही है राइटिंग का, तो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम बोलते हैं, क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, क्या बोलते हैं बेटा, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। और और उसके बाद आपका ऑड हो गया, इवन हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल हो गया। और कौन कौन सा होता है, और और वो डिविजिबल नंबर, नौवा डिविजिबल, डिविजिबल, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल हम नंबर्स को क्या बोलेंगे बेटा, डिविजिबल नंबर होगा आपका भाज्य संख्या, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। बोर्ड भर गया है। दूसरा देखो, इधर देखो, डिविजिबल संख्या के बाद है दसवां आपका प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और ये समझ लीजिए, मैं आपको इस चैप्टर में रियल नंबर में 9 से लेकर 9, 10 और 12 और बेटा देखो एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएससी तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यूपीएससी, जो यूपीएससी होती है ना सबसे बड़ी संस्था है, उसकी, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आप देखना, जब आप कहोगे हाँ सर हम रियल नंबर हमें आ गया, आग लगा देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, ले लिया होगा, इधर देखो। बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, खाना पीना सब भूल जाओ, पढ़ते रहो, बस खाली पढ़ते रहो और कुछ नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो पहले नेचुरल नंबर की कहानी कैसे है।
पहले शुरुआत में क्या हुआ था, लोगों के पास गिनती नहीं थी, जीरो की खोज बाद में की है आर्यभट्ट ने। किसने की है? जीरो के फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ जीरो आर्यभट्ट। कहाँ क्या है ये? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। उससे पहले नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही तक। अब क्या था बेटा, जीरो तो था नहीं, तो धीरे 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 जीरो की खोज करी इन्होंने। तो जीरो की खोज के बाद 10 आए, फिर 10 के बाद क्या 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ऐसे बढ़ते रहे 20 25। अब तो हम लाखों में अनगिनत इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, वो अब इन्फिनिटी तक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या है सर? प्राकृतिक, जो नेचर में पाई जाती है, जिन्हें हम नेचुरली हम मानते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। उसके बाद बेटा इवन नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर कैसा होता है? इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है जिनके लास्ट में, जिसका लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, बस। अगर आप ये देखोगे किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 2 0 2 4 6 8 अगर देख रहे हो तो आप कहोगे उसे सर ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तीसरा इफ ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है बेटा? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर ये दिखेंगे आपको तो क्या होगा? ऑड नंबर। चौथा, अच्छा पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? अगर नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को हम, अगर नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, जीरो एड, इफ वी एडेड जीरो इन नेचुरल नंबर, तो देन वी कैन कॉल दिस होल नंबर। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये भी मतलब जीरो शामिल हो गया। उसके बाद देखो बेटा ये, अब देखो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट है, वो सब किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर। मतलब अभी अभी मैंने इतने सारे नंबर्स लिखवाए थे, इन सबको अगर हम एक थैले में बंद कर लें तो उस थैले के ऊपर नाम आएगा रियल नंबर का। समझिए, इन सारे नंबर्स को हम एक थैले में भर लें तो वो थैला जो बनेगा ना, वो थैला बनेगा रियल नंबर्स का। आ गई समझ में? आ गई तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से मदर लिखो, मदर, मदर लिखो जल्दी से, मदर कमेंट सेक्शन में मदर लिखो, मदर अगर आई है तो। आई आई आ गई तो, आ गई तो, आ गई तो जल्दी से है ना मदर लिखो। और लड़कियां, लड़कियों की नहीं आई तो जल्दी से सास लिखो, सास, सास लिखो, सास, सास, सास लिखो। जिन लड़कियों के समझ में नहीं आया वो सास लिखो, सास, सास लिखो बेटा। जिन लड़कियों के समझ में नहीं आ रहा है वो सास लिखे। लड़कियों को हम समझ में आता है ना थोड़ा, तो वो सास लिख दें यहाँ मदर। और जिन लड़कों के समझ में आ गया वो मदर लिखे, मदर। और जिन लड़कियों के समझ में आ गया वो भी मदर लिखे। ठीक है। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये वास्तविक संख्या मैंने रब कर दिया। वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक, इंटीजर। और इंटीजर से 2020 में क्वेश्चन, 2021 में, 2023 में यूपीएससी ने पूछा है। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, देखना तब, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इंटीजर कहां तक है। इंटीजर, इंटीजर तो देखो इंटीजर से, देखो इंटीजर तीन होते हैं। एक तो देखो नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है बेटा? नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। एक होता है जीरो इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे नेगेटिव इंटीजर क्या? -3, -2, -1, -100, ये। और जीरो इंटीजर जो जीरो होता है, वो जीरो भी एक इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 सब। मतलब और भी आगे चलते रहेंगे। पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर जीरो को। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा जीरो। जैसे देखो मेरी बात सुनो, देखो जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं, बताइए, बताइए, बताइए
बताइए कौन कौन सा कौन सा क्या कहते हैं पूर्णांक, बताइए कौन सा पूर्णांक पूर्णांक नहीं है, बताइए कौन सा पूर्णांक नहीं है, मतलब विच ऑफ द विच इज नॉट इंटीजर 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 विच इज नॉट इंटीजर। तो देखो जैसे मैं ऑप्शन ए दे रहा हूं आपको 1, ऑप्शन बी दे रहा हूं -2, ऑप्शन 3 दे रहा हूं 0 और फोर्थ दे रहा हूं आपको, फोर्थ में आपको दे रहा हूं ए ए ऑप्शन। तो बताओ बेटा एक है इंटीजर कि नहीं? यस सर एक है। सर दो -2 भी एक इंटीजर है और जीरो भी एक इंटीजर होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा नहीं है, विच इज नॉट। तो बेटा ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इंटीजर नहीं है। अच्छा केस आते हैं कभी कभी ए बी सी या इंटीजर, वो केस की बात अलग है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा वो, ठीक है। इंटीजर ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लो। अब आता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे मैं कहूं आपको 3/4 ये रेशनल नंबर है, हाँ सर। 4/5 रेशनल नंबर है, हाँ सर। यस सर दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो इसको हम पहचानेंगे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होगा और Q इक्वल टू नॉट 0 होगा। जैसे अगर ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं कहूँ 0/4 हो सकता है, यस सर हो सकता है, पर 4/0 हो सकता है, नो सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैं बताया Q इक्वल टू नॉट 0 होगा, जो नीचे वाला नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा, जो अंश हर होगा हर वो 0 नहीं हो सकता है, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा जरा ध्यान से देखो, जैसे मैं कहूं कि ये बताओ पाई 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 क्या है, तो पाई बेटा पाई देखो पाई एक क्या है बेटा इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर? याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, हाई स्कूल में भी कई बार आया 9th क्लास में, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अगर इसका मान दे दिया 22/7, तो बेटा 22/7 का मतलब ये है कि ये है आपका रेशनल नंबर। अगर इसकी वैल्यू दे रेशनल नंबर, अगर इसकी वैल्यू दे 22/7 पाई की तो ये रेशनल बन जाता है, अगर वैल्यू ना दे तो ये बन जाता है इरेशनल। जैसे देखो मैं आपसे कहूं कल्लो कल्लो बटे सुंदर, कल्लो बटे सुंदर, ये रेशनल है कि नहीं? यस सर रेशनल है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q में लिखा गया है, ठीक है। रोक दे बेटा वीडियो। देखो बच्चों इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर को आप लोग अभी बताया था मैंने क्या है, जल्दी से बताओ तुम लोग, कमेंट करो जल्दी से इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, कमेंट करो हिंदी में इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, कमेंट भी जल्दी से इनबॉक्स में कमेंट करो इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं। अब सुनो इरेशनल नंबर को आप कमेंट करेंगे क्या है, इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो रूट में लिखे आ सकते हैं। जैसे मैं कहूं रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 9, नहीं 9 नहीं, रूट में 8, ये भी रेशनल नंबर ऐसे बढ़ता है। अब ध्यान से देखो बेटा एक चीज जरा नोट डाल के जरा ध्यान से सीखिए कि इरेशनल नंबर जो होगा, इरेशनल नंबर उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते, we can't write in the form of P upon Q, हम P बटे Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, रूट वाली संख्या। अच्छा आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि रूट में 9 होगा जो, वो क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो बेटा ये तो एक इरेशनल नंबर थोड़ी है, ये तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि 3 का तो पेयर बनता है, 3 इसका भाई इसका रूट बाहर, इसे रूट से बाहर निकालो 3 और 3 के नीचे 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं P अपॉन Q। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी संख्याएं ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते उन्हें हम बोलेंगे इरेशनल नंबर।
ठीक है, बस समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट टाइप करो। ठीक है, हाँ बच्चों देखो, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर को क्या बोलते हैं, डिविजिबल नंबर को हम बोलते हैं ऐसी संख्या जो अपने टेबल से कटती है दूसरे के टेबल। जैसे मैं 10 लिखता हूं, तो आप देखिए 10 को लिखने से, देखो 10 अगर मैं 2 से काटूं तो प्रॉपर 5 टाइम गया, 5 टाइम। अगर बेटा 10 को मैं 5 से काटता हूं, 5 2 जा 10। तो आप ये देख रहे हैं ये प्रॉपर नंबर है जो अपने अलावा किसी और नंबर से जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर। समझ में आ गई? ठीक है। और एक अभाज्य अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ये प्राइम है, राजा है, ये राजा जी, ये किसी के साथ नहीं आएंगे, बस अपनी रानी के साथ आएंगे राजा जी। किसके साथ आएंगे? अपनी रानी। अब रानी कौन? रानी देखो कौन, जैसे देखो रानी कौन, जैसे मैं कहूं 3 2, अब 2 अपने टेबल के अलावा किसी से नहीं जाता है, तो बेटा मैं लिख सकता हूं ना 2 into 1, मतलब राजा और रानी। तो मतलब पेयर जिसका 2 पेयर बन जाए, ओनली 2 पेयर, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक क्या है? प्राइम नंबर। जैसे मैं कहूं 3, 3 के साथ हम 1 लिख सकते हैं, तो 3 into 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 into 3। ठीक है, तो ये भी क्या है? राजा रानी, राजा रानी, तो ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा और भी, तो 2 3 5 7 9 होगा क्या? बताइए बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में करिए, बताइए 9 होगा क्या? बोलो मेरे बच्चों, बोलो 9 होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? 9 नहीं होगा, क्योंकि बेटा 3 से 3 3 जा 9, बेटा 9 9 से 6 भी देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना? इसका मतलब 3 नहीं होगा। 3 के पाड़े भी आता है, 9 के पाड़े में भी आता है, नहीं होगा। ये 3 केवल 3 के पाड़े में, 5 केवल 5 के टेबल में, 7 केवल 7, और 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 कौन कौन से, और और बेटा और कौन कौन सा होता है, और इसके अलावा 11 13 17 19, बस ऐसे 23 डॉट डॉट बहुत सारे। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में आपने देखा कि देखो इन तीनों को उठाओ, मैं 2 3 5, तो ये दे आर प्राइम नंबर, देखो 2 3, और इन दोनों का अंतर जो है वो 2 2 है, 2 से 3 के बीच में 2 का, और 1 का अंतर, फिर 3 से 4 के बीच में 1 4 गायब है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर है जो एक साथ आते हैं एक एक के अंतर पे, मतलब 2 के अंतर में, एक के अंतर के बाद दूसरा, और जितने भी नंबर्स हैं यहां से यहां तक वो सब अलग अलग। देखो 11 और 7 और 11 के बीच में, 7 के बाद 8 9 10 11, बेटा 4 नंबर के बीच में आ रहा है। 11 के बाद 13, 2 नंबर के बीच में, कोई बात नहीं। और फिर ये 2 नंबर के बीच में आ गया, आप कहोगे सर 2 नंबर, तो बेटा 13 और 17 के बीच में 2 नंबर कहां है, 2 अंतर कहां है? समझ रहे हैं ना? मतलब बात समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं। 2 3 4 दे आर द प्राइम नंबर। देखो ये प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो बार बार लगातार, मतलब जैसे हम कह सकते हैं इनको कॉन्जुगेटेड प्राइम नंबर, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड प्राइम नंबर, मतलब कॉन्जुगेटेड, ये तीनों लगातार आती हैं, वो भी एक एक के अंतर पे, और ऐसे कोई नंबर नहीं है। आप 19 और 23 को करोगे तो 23 के बाद फिर 3 नहीं आती लगातार, मतलब फिर 2 2 के एक एक के अंतर में, 2 2 के अंतर में आएंगी, वो 2 ही आएंगी, केवल ये 3 आती है। अब देखो एक नंबर में क्वेश्चन पूछना है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में या किसी भी तैयारी में, कि ये बताइए विच इज द हु इज द स्मॉलेस्ट, हु इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप कहोगे 2, क्या 2, ऑप्शन में 2 टिक करके आना, ठीक है? ये अभाज्य संख्या। अब देखिए सुनिए, रियल नंबर की क्लास अभी खत्म नहीं है, देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को रियल नंबर, ठीक है? वो यूपीएससी में पूछा है, और देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना? देखो मैं निकालता हूं आप लोगों के लिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट जरा ढूंढने दो। देखो तुम्हारे लिए मैं कहां कहां से मेहनत करके क्वेश्चन लाता हूं, और तुम लोगों का क्या हक बनता है? तुम लोगों का हक बनता है कि हमें सपोर्ट किया जाए, ठीक है? क्या किया जाए? सपोर्ट, और वीडियो को शेयर करना ध्यान से बच्चों।
आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ढूंढना हूं बेटा, रुको, वेट 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 वेट, क्वेश्चन कहाँ गया है भी कि नहीं, क्वेश्चन 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 मिल गया। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? सी सेट में 1998 में, 1998 में। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एन इज एन इंटीजर, एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बिटवीन बिटवीन 20 20 to 80, between then 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 any of the following following the following the following could be could be could be n plus 7 except, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों देखो, हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में यदि यदि n 20 और 80 के बीच के बीच के बीच एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो n प्लस सेवन एन प्लस सेवन एन प्लस सेवन अपेक्षित 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 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन, ऑप्शन देखो, पहला क्या है, ऑप्शन क्या है, पहला 88, दूसरा ऑप्शन 54, ऐसे देते हैं। आगरा ऑप्शन 88, बॉम्बे 54, कैलकाटा कैलकाटा 47 और दिल्ली दिल्ली क्या दे रखा है, 84। चलो ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ये रियल क्वेश्चन है यूपीएससी का 1998 में सी सेट में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, बिल्कुल अच्छे से सोचो, ये किस लेवल का क्वेश्चन है, रियल नंबर का। ये इफ एन इंटीजर, एन इंटीजर याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को 3 इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और कौन सा, नेगेटिव इंटीजर, बिटवीन 20 to 80, बेटा मतलब 20 से 80 के बीच में। अब 20 से 80 के बीच, देन एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्सेप्ट वर्ड को सोचो, अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब है इन ऑप्शंस के अलावा एक उत्तर सही है। तो देखो बी सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, देखो आपको ये पूछ रहा है कि 20 और 80 के बीच में लेने। अब 20 80 के बीच में क्या बेटा, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, डॉट 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 डॉट, ऐसे इधर बढ़ा देता हूं मैं, डॉट 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 23 आता है ना, और बेटा ऐसी ऐसी बढ़ता रहेगा आगे। तो मैं मान रहा हूँ इससे पहले का आएगा 78, इससे पहले आएगा 79, इससे पहले आएगा 77। ये अब हम इसमें वैल्यू में पुट कर करके देख रहे हैं। देखिए जैसे अगर मैं इसमें 21 रखूं, 21 प्लस 7 तो कितना आएगा आंसर, 28, ठीक है। अगर मैं इसमें 22 पुट करूं, 22 प्लस 7 तो कितना आएगा, 29। इसमें अगर 23 पुट करूं तो 23 प्लस 7 तो कितना आएगा बेटा, 30, ठीक है। अच्छा चलो ये उत्तर आ रहे हैं, मतलब 28 29 30, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 28 29 30 है, नहीं है, 28 29 30 है ही नहीं। अब देखो मतलब 28 29 30 आ सकता है, नहीं। अगर मैं 77 रखूं तो देखो 77 प्लस 7 तो कितना आएगा बेटा उत्तर, 14 84। अगर 78 रखो, 78 प्लस 7 तो आएगा 85, और बेटा 79 रखूं तो 79 प्लस 7 तो कितना आएगा, 86 86। अब आप ये देखिए, देखो 28 30 29 ये जो गोले बन रहे हैं, इसमें सर्कल्स जो मैंने ड्रॉ कराए, ये 85 84 86। तो आप ये देखो, अगर मैं इससे 80 से छोटी संख्या लूं 79 और 20 से बड़ी संख्या लूं मतलब 21, तो दोनों संख्या में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 86, और सबसे छोटा नंबर क्या है,
28। तो 20 सीरीज बनेगी 28, 29, 20। मतलब सीरीज कैसे बनेगी? सीरीज जो बनेगी इसमें सीरीज में रखे 28, 29, 30, 31 डॉट 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 कितने तक बनेगी? 86 तक। कितने तक बनेगी? 86। तो बेटा 47 तो इसी में आ जाएगा ना, इस सीरीज में 47 भी इसी में आ जाएगा, 54 भी इसी में आ जाएगा, 84 भी आ जाएगा, क्योंकि 86 का आ रहा है। देखो 84 आ रहा है ना, केवल केवल ये ऑप्शन बचता है 88। आगरा इज राइट आंसर। आगरा, आगरा के रहने वाले हैं वो आगरा कमेंट करेंगे आई लव आगरा, आई लव आगरा। जो आगरा में रहते हैं वो आई लव आगरा कमेंट करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है? आगरा। अब देखो सुनो बच्चों, अभी रियल नंबर की क्लास में हुई, ये क्लास फर्स्ट है आपकी, ये क्लास क्या है? फर्स्ट। अभी मैं दूसरी क्लास जब लेके आऊंगा तब अपलोड करूंगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कितना पसीना निकल रहा है। तो रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर की कहानी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने आपको बेसिक्स बताए रियल नंबर की होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए और रुकिए मत। टेलीग्राम चैनल पे रोकिए, टेलीग्राम चैनल लिंक में टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके ज्वाइन करिए। उसमें मैं क्वेश्चंस देता रहता हूँ बच्चों को करने के लिए। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इंस्टा फेसबुक, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। बस आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना? और बच्चों खूब मेहनत मन लगा के पढ़िए, ठीक है? और एक शायरी हो जाए, देखो, तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्नि। ठीक है? चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और सुनो बच्चों, अच्छे से पढ़ना। जो नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर मुझे ये नहीं समझा, ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आया। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक जो मन करे वो, ठीक है? सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाके ज्वाइन करिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।